क्लास 9 के सारे बच्चे एग्जाम्पल नंबर 1 पे ध्यान दें। एग्जाम्पल 1 में आपको इस टाइप से कार्टेशियन प्लेन कार्तीय तल बना के दिया हुआ है, बनाना नहीं है, बना के दिया हुआ है और आपको 4 बिंदु दिए हैं, 4 पॉइंट देख सकते हैं आप, M, L, B और S। ठीक है, और आपको इन चारों बिंदुओं के निर्देशांक बताने हैं, कोऑर्डिनेट्स। निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स मतलब उन सभी बिंदुओं के सभी पॉइंट्स के डिस्टेंस x से और y से। ठीक है, तो सबसे पहले हम पॉइंट B ले लेते हैं। देखिए पॉइंट B x की तरफ 4 है और y की तरफ 3 है। ये x की तरफ 4 है और y की तरफ 3 है, तो B का जो भुज होगा एब्सिसा वो 4 होगा और जो कोटि होगी ऑर्डिनेट्स वो 3 होगी। इस टाइप से तो निर्देशांक आएंगे, कोऑर्डिनेट्स वो आएंगे 4 और 3। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है, किसी भी बिंदु का x से डिस्टेंस और y से डिस्टेंस उसके दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं। किसी भी पॉइंट के किसी भी बिंदु के x से और y से दूरी उसके दो निर्देशांक होते हैं, कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब पॉइंट S ले लीजिए। S की जो x से दूरी है वो 3 है और y से -4 है। ठीक है, तो आपका जो S है उस S के निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स होंगे 3 और -4, क्योंकि वो x से 3 की तरफ है और y से -4 की तरफ है। ठीक है, भुज FC का वो 3 होगा क्योंकि x वाला आंसर, और ऑर्डिनेट कोटि -4 होगा y वाला आंसर। ओके, उसके बाद आप ले लीजिए M जो है x की तरफ -3 है और y की तरफ 4 है, तो M का भुज, M का एब्सिसा, x का होगा -3 और y का होगा 4, तो S के निर्देशांक, S के कोऑर्डिनेट्स आएंगे -3 एंड 4। सॉरी, M के दो निर्देशांक, M के दो कोऑर्डिनेट्स -3 और 4 होंगे। ये भुज है एब्सिसा और ये कोटि होगा कोऑर्डिनेट। और लास्ट है आपका L की x से डिस्टेंस जो है वो -5 पर है, यानी L जो है x से -5 की तरफ है और y से -4 की तरफ, तो इसका भुज एब्सिसा -5 होगा और कोटि ऑर्डिनेट -4 होगा, तो इसके निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स होंगे -5 एंड -4। ठीक है, आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हो, पीछे इसका सॉल्यूशन दिया है। M के दो कोऑर्डिनेट, M के दो निर्देशांक -3 और 4 है। L के दो निर्देशांक, L के दो कोऑर्डिनेट्स -5 और -4 है। S के दो निर्देशांक, S के दो कोऑर्डिनेट्स 3 और -4 है। और बात करें B की, तो B के दो निर्देशांक, B के दो कोऑर्डिनेट जो दिए हैं वो 4 और 3 है। ठीक है, यानी अगर आपसे किसी ने B के निर्देशांक, B के कोऑर्डिनेट पूछे तो x की तरफ 4, y की तरफ 3, 4 और 3, इसमें से 4 एब्सिसा है भुज और 3 कोटि है ऑर्डिनेट। S के दो निर्देशांक, S के दो कोऑर्डिनेट बोले तो S की तरफ 3 और y की तरफ -4, तो 3 और -4, जिसमें से 3 जो है x वाला आंसर भुज है एब्सिसा और -4 जो है कोटि है ऑर्डिनेट। ठीक है, अगर आपसे M के दो निर्देशांक, M के दो कोऑर्डिनेट पूछे हो तो x की तरफ -3 है और y की तरफ 4 है, तो ये भुज है एब्सिसा, ये कोटि है ऑर्डिनेट, और -3 और 4 ये निर्देशांक के कोऑर्डिनेट्स। ओके, ठीक है, और अगर आपसे किसी ने L के निर्देशांक, L के कोऑर्डिनेट पूछे तो वो x की तरफ -5 है और y की तरफ -4 है, तो MC का है x वाला आंसर, ये ऑर्डिनेट्स है, y वाला आंसर, और -5 और -4 उसके कोऑर्डिनेट्स से निर्देशांक।
ओके, चलिए हम एग्जांपल नंबर 2 करते हैं। एग्जांपल नंबर 2 में भी एक कार्टेशियन प्लेन, एक कार्तीय तल बना हुआ है, एक ग्राफ बना हुआ है, और आपको देखो यहाँ 4 पॉइंट दिए हुए हैं, 5 पॉइंट दिए हुए हैं, ए बी सी डी और ई। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि इस बार जो बिंदु है, इस बार जो पॉइंट है वो लाइन पर है, दिख रहे हैं आपको? पिछले क्वेश्चन में बिंदु पॉइंट लाइन के बाहर थे, यहां 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 यहां, तो निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स आसानी से हमने ढूंढ लिए। निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स यानी क्या? पहले x का और फिर y का, फिर x का फिर y का, फिर x का फिर y का, मतलब उसका x की तरफ वाला आंसर और y की तरफ वाला आंसर, यानी वो पॉइंट x की तरफ जितना मूव करता है और फिर y की तरफ जितना मूव करता है, वो x और y ये दोनों से उसकी दूरी, ये दोनों से उसका डिस्टेंस, उसके निर्देशांक कहलाते हैं कोऑर्डिनेट्स। अब यहां भी 4 बिंदु, यहां भी 4 पॉइंट दिए हैं और उन चारों के निर्देशांक कोऑर्डिनेट बताने हैं, लेकिन यहां पर सारे बिंदु, सारे पॉइंट लाइन पर मौजूद है, ठीक है, अक्ष पर स्थित है, एक्सिस पर सिचुएटेड है। आपकी लैंग्वेज देखी जाए तो अक्ष पर है। तो मेरी एक बात ध्यान से सुनना, जो बिंदु अक्ष पर होता है, एक्सिस पर, मतलब x पर और y पर, उसके दो निर्देशांक, दो कोऑर्डिनेट होते हैं, उसमें से एक 0 होता है और आंसर पहले कभी भी x वाला होता है। जैसे अगर आपसे किसी ने a के निर्देशांक पूछे, a के कोऑर्डिनेट, तो ये रहा a, ये x से 0 डिस्टेंस पर है, सॉरी x से 4 डिस्टेंस पर है और y से ये 0 डिस्टेंस पर है। तो इसका आंसर आएगा 4 और 0। पहला आंसर कभी भी x का आता है, फिर y का। देखिए ये x अक्ष पर स्थित है, x एक्सिस पर सिचुएटेड है, तो इसका पहला निर्देशांक, पहला कोऑर्डिनेट x वाला होगा और वो 4 है, और दूसरा निर्देशांक, दूसरा कोऑर्डिनेट y वाला होगा और y से जो इसकी दूरी है, y से जो इसका डिस्टेंस है वो 0 है। इसके दो निर्देशांक, इसके दो कोऑर्डिनेट, एक 4 और 0 आएंगे। फिर हम बात करते हैं b की। b y अक्ष पर स्थित है, y एक्सिस पर सिचुएटेड है, तो इसकी x से दूरी है, ये x से इसका जो डिस्टेंस है वो 0 है और y से 3 है, इसका आंसर आएगा 0 और 3। फिर हम c की बात करते हैं, तो c x पर स्थित है, x पे सिचुएटेड है और x से इसकी दूरी, x से इसका डिस्टेंस -5 है और y से इसकी दूरी, y से इसका डिस्टेंस 0 है, इसका आंसर आएगा -5 और 0। कभी भी पहले x वाला आंसर आता है, फिर y वाला। बात हम d की करते हैं, तो d y पर स्थित है, y पे सिचुएटेड है, ठीक है, इसकी x से दूरी, x से इसका डिस्टेंस 0 है और y से इसकी दूरी, y से इसका डिस्टेंस -4 है, इसका आंसर आएगा 0 और -4। e की बात करें तो e x पर है और x से इसकी दूरी, x से इसका डिस्टेंस 2/3 है और y से इसकी दूरी, y से इसका डिस्टेंस 0 है, 2/3 और 0। बोलने का मतलब निर्देशांक, कोऑर्डिनेट किसी भी बिंदु के किसी भी पॉइंट के दो होते हैं, ठीक है, एक x का और एक y का। एक बार फिर देख लीजिए कि जो a है ये x पर 4 है और y पर 0 है, 4 और 0। ये जो b है ये x की तरफ 0 है और y की तरफ 3 है, तो 0 और 3। ये जो c है ये x की तरफ -5 है और y की तरफ ये 0 है, ये y है ना, इसका 0 है, तो -5 और 0। ये d है, ये x की तरफ 0 है और y की तरफ -4 है, तो 0 और -4। ये e है, ये x की तरफ 2/3 है और y की तरफ ये 0 है, तो 2/3 और 0। इस टाइप से आप इसे कर सकते हो, ओके।